नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ओके, जेडी वांस। आपको पता है जेडी वांस हम लोग के इंडिया पे जब पहलगाम अटैक हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया विजिट पे था। तो वही है जेडी वांस। जेडी वांस पाकिस्तान को कॉल करता है और कॉल करके लिटरली धमकी देते हैं कि ईरान कैन नेवर गेट न्यूक्स, मतलब ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार मिलना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। पाकिस्तान तो ऑलरेडी डोनाल्ड, मतलब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, उसके साथ बैठ के लंच करके आया, बोला हमारे देश पे आपको बेस भी दूंगा ताकि वो मिलिट्री बेस यूज करके आप ईरान के ऊपर नजर रख पाओ और जरूरत पड़े तो अटैक कर पाओ। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, पाकिस्तान करेगा क्योंकि उसका हिस्ट्री है। ओके, देखिए, आप लोग को उस टाइम पे जब जेडी वांस का मीटिंग हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उस टाइम पे आपको बताया था कि व्हाट प्राइस इज पाकिस्तान फील्ड मार्शल मुनीर पेइंग फॉर फ्री लंच विद ट्रंप। आप लोग को एक बात बताया था कि जब भी व्हाइट हाउस पे कोई लंच करता है ना, वो लंच सबसे कॉस्टली होता है, वो लंच कभी फ्री नहीं होता। तो अभी आपको पता है कि वो लंच कभी फ्री नहीं होता, तो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो कौन सा पैसा पे कर रहे हैं वो लंच के लिए। ओके, तो बात वही था। ठीक है, तो अभी आपको वो कौन सा पैसा पे करना पड़ रहा है आपको भी पता चलेगा। ओके, पहले क्या है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के टाइम एक पहला चीज जो पाकिस्तान से मांगा कि आपको पता है पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा है। चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है। चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसमें जो सबसे बड़ा एक पार्ट है, ठीक है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हर जगह चाइना ने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत हर जगह इन्वेस्ट किया है, बट सीपीईसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और सबसे कम रिटर्न है। तो हमेशा चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन पे पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान का एजेंडा, कश्मीर एजेंडा को चाइना हमेशा प्रमोट करता है, तो चाइना हमेशा साथ दिया है। यूएस क्या बोलता है? डिच चाइना, चाइना को धोखा दो। रशिया के साथ थोड़ा बहुत संबंध बन रहा है, पाकिस्तान के साथ उतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो बोला रशिया चाइना को धोखा दो। तो यह है पहला प्राइस जो आसिम मुनीर को पे करना पड़ा आपको वो फ्री लंच के लिए। ओके, उसके बाद बोलते ट्रंप वन मिलिट्री बेस फ्रॉम मुनीर, मतलब ट्रंप ने बोला हम लोग पाकिस्तान पे मिलिट्री बेस चाहिए। ठीक है, ओके, अभी वो मिलिट्री बेस ट्रंप अगर दे दी, मतलब ट्रंप ले लिया पाकिस्तान पे मिलिट्री बेस, अमेरिका अगर ले लिया, तो अमेरिका क्या करेगा? वो मिलिट्री बेस यूज करके ईरान के ऊपर अटैक करेगा। अब ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, जैसे इंडिया एक साइड का पड़ोसी है, पाकिस्तान का वेस्ट साइड का पड़ोसी है आपका ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन ऐसे ही बहुत मतलब गंदा है, ठीक है, बहुत ही बुरा है, अच्छा नहीं है। इंडिया के साथ आपको पता ही है। अभी एक ही नेबर बचा ईरान। ईरान के साथ क्या है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा हो जाता है। पर जैसे ईरान सुना कि पाकिस्तान बेस दे सकता है, एक मिलिट्री बेस दे सकता है अमेरिका को, ईरान ने धमकी दे दिया, मिलिट्री बेस दिया तो आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो पता पाकिस्तान के पास तीन नेबर है, एक है इंडिया जिसके साथ रिलेशन बिगड़ा हुआ है, अफगानिस्तान उसके साथ भी बिगड़ा हुआ है, उसके बाद क्या है ईरान जिसके साथ भी बिगड़ने वाला है। ठीक है, मिलिट्री बेस देने के लिए, और अमेरिका पाकिस्तान को इतना भीख दे रहा है, पैसा दे रहा है, फ्री का लंच दे रहा है, तो आपको क्या लगता है अमेरिका मतलब छोड़ देगा ऐसा? ओके, उसके बाद देखिए, जेडी वांस सजेस्ट ईरान यूरेनियम स्टॉकपाइल इज स्टिल इंटैक्ट डिस्पाइट यूएस स्ट्राइक। आपको पता है यूएसए ने जब स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, ईरान ने बोला था ये स्ट्राइक का कुछ इफेक्ट नहीं है, ये स्ट्राइक को हम लोग यूएसए को ब्लफ कर दिए, मतलब धोखा दे दिए। ओके, तो अभी यूएस को कैसे ईरान ने उल्लू बनाया? यूएसए चाहता था कि न्यूक्लियर साइट पे अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, सॉरी, जो न्यूक्लियर यूरेनियम जो रखा है वो उसको पूरा ब्लास्ट कर देंगे। अब यूएसए तो यही क्लेम करता रहा कि न्यूक्लियर पूरा ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। फिर बाद में पता चला, ठीक है, ये जेडी वांस भी बाद में कंफर्म किया, तो बाद में पता चलता है कि ईरान का जो पड़ोसी है उसका नाम क्या है? कुवैत। कुवैत बोलता है कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ हमारे बॉर्डर पे। तो अभी बात ये, अगर यूरेनियम ब्लास्ट होता तो रेडिएशन पक्का लीक होता, रेडिएशन लीक नहीं हुआ, मतलब अटैक तो हुआ है पर यूरेनियम पे आंच नहीं आया, तो मतलब ईरान ने यूरेनियम कहीं ना कहीं छुपा दिया है। ईरान का जो यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बाद में बनेगा, उसको कहीं ना कहीं सेफली छुपा के रखा है। ये अमेरिका भी जानता है, उसका इंटेलिजेंस एजेंसी भी जानता है, और जेडी वांस ने वो कंफर्म भी किया कि ईरान का जो यूरेनियम है वो कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। ओके, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि कहां छुपा के रखा है, तो बोल रहा है कि कहीं अभी ईरान पे क्या है, सीआईए मतलब अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी पूरा चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं, कहां है उसके ऊपर फिर अटैक करेंगे, पर मिल नहीं रहा है। फिर बाद में क्या है, तो उन लोग सोचता है कि बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के अंडर है, पर बलूचिस्तान पे ईरान का बॉर्डर लगता है, तो बोलते हैं बलूचिस्तान पे क्या छुपा के तो नहीं रखा, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान पे ढूंढ ही नहीं रहे, तो क्या पता ईरान ने पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे छुपा के रखा है। इसलिए जेडी वांस वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि न्यूक्लियर बम बनना नहीं चाहिए, तुम अपने पूरे कंट्री का चप्पा चप्पा छान मारो, किधर है,
ठीक है, यूरेनियम तुम्हारे कंट्री पे नहीं है तो अब सबको डाउट है शायद बलोचिस्तान पे हो सकता है, पर पाकिस्तान क्या है, बलोचिस्तान पे जा नहीं सकता क्योंकि बलोचिस्तान का BLA, बालोच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान के अंदर है पर वो मानता नहीं वो पाकिस्तानी है, तो उन लोग पाकिस्तान मिलिट्री को अलाउ नहीं करता। आपको दिख रहा है कि 13 सोल्जर को ऑलरेडी पूरा बम से उड़ा दिया पाकिस्तान का सोल्जर को, तो पाकिस्तान कैसे बलोचिस्तान पे जाएगा, ठीक है, ढूंढने के लिए। अगर बाई चांस अगर बलोचिस्तान पे मिला यूरेनियम तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बलूचिस्तान पे जा नहीं सकता, ठीक है, उन लोगों के ऊपर इतना अटैक हो रहा है तो फंस गए। अभी देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा ब्लेम क्यों जा रहा है, डाउट क्यों जा रहा है। पाकिस्तान का जो फादर था, ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था, मतलब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, अयूब खान, उन्होंने एक बार, मतलब अभी सब ये सोच रहे हैं कि ईरान इतना एडवांस कैसे हो गया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो पाकिस्तान एक बार खुद एग्री करता है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर साइंटिस्ट मे हैव हेल्प ईरान, मतलब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो शायद ईरान को हेल्प किया। देखिए बात देखिए, यूएसए का एनिमी कौन है, ईरान। यूएस किसको दोस्त मानता है, पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्या करे, यूएसए का एनिमी को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और वही एनिमी क्या सोचता है, दिन रात क्या सपना देखता है कि हम लोग यूएसए को अटैक करेंगे एक दिन, ठीक है। ये न्यूक्लियर फादर, ओके, पाकिस्तान का अयूब खान। अब आप बोलेंगे ये क्या बहुत ही टैलेंटेड इंसान था, नहीं, ये टैलेंटेड नहीं था, ये क्या है, यूरोप पे काम करता था एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो उधर न्यूक्लियर वगैरह कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कौन सी कैटेगरी का, कौन सी प्योरिटी का यूरेनियम चाहिए, ये सब काम होता था। उधर से क्या करते हैं, ये ब्लूप्रिंट चोरी करके लेके आ जाते हैं। चोरी करके लेके आने के बाद चाइना से थोड़ा बहुत मदद मिला था, मिलने के बाद पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया। अब वही ब्लूप्रिंट ये क्या कर रहे हैं, पैसे की लालच पे ईरान को बेच रहे हैं, ठीक है। अभी आप सोचेंगे ईरान को तो बेच रहे हैं, बट पहले ये आर्टिकल देखिए, द गार्डियन का आर्टिकल है। गार्डियन क्या बोलता है, अमेरिकन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान हेल्प नॉर्थ कोरिया मेक बॉम्ब, मतलब पाकिस्तान खुद तो बॉम्ब बनाया न्यूक्लियर हथियार, फिर ये ब्लूप्रिंट नॉर्थ कोरिया को भी बेच दिया। आप बोलेंगे उसमें क्या होगा, अमेरिका का आज के डेट पे अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो नॉर्थ कोरिया है, रशिया से भी बड़ा दुश्मन है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो पाकिस्तान मतलब अमेरिका का हर एक दुश्मन को हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, और बाद में अमेरिका बोलते हैं पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा एलाई है, पाकिस्तान बोलते हैं अमेरिका तो हमारा पापा जॉन्स है, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान खुद पापा जॉन्स को धोखा दे रहा है, पापा जॉन्स से पैसा ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, भीख ले रहे हैं, पर बाद में पापा जॉन्स को धोखा दे रहे हैं। ओके ओके, अब आपको पता है उसके बाद अमेरिका पे 9/11 अटैक होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है, जो अटैक होता है, वो अटैक किसने कराया था, ये ओसामा बिन लादेन ने कराया था। अब ओसामा बिन लादेन जब ये अटैक कराता है तो उसके बाद छुप जाता है, तो पाकिस्तान सोचता है कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पे छुप के बैठा है, तो अमेरिका मानता है कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पे छुप के बैठा है। तो अब अमेरिका पाकिस्तान के पास आता है, अपना दोस्त है, ठीक है, बोलता है कि पाकिस्तान तुम्हें मैं बहुत पैसा दूंगा, बहुत हथियार वगैरह दूंगा, हम लोग को हेल्प करो लादेन को ढूंढने के लिए। तो अमेरिका क्या करता है, पूरा अपना रिसोर्स, पैसा, मिलिट्री खर्चा कर देते हैं, कितना मिलिट्री मारे जाते हैं, पूरा अफगानिस्तान पे लादेन को ढूंढ रहा है। बाद में लादेन कहां से मिला, ठीक है, कहां से मिला, पाकिस्तान से मिला। मतलब जो हेल्प कर रहा था अमेरिका को कि लादेन को ढूंढने के लिए, वो खुद ही लादेन को छुपा के रखा था। इसीलिए जेडी वंस बोला है कि पाकिस्तान तुम्हारा तो ऐसे मतलब हिस्ट्री है कि हम लोग दूसरे जगह ढूंढते हैं बट बाद में तुम्हारे अंदर मिलता है। तो ईरान का अगर यूरेनियम तुम्हारे अंदर मिला, मतलब पाकिस्तान के अंदर मिला, तो बस खेल खत्म। पाकिस्तान भी बोला ओके पापा जॉन्स, पर पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान पापा जॉन्स को हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान पे जा नहीं सकता। ओके, उसके बाद देखिए पाकिस्तान हमेशा क्या सोचता है, ये फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन का रिपोर्ट है। फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्टडी करते हैं। फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन क्या बोलता है, पाकिस्तान इंडिया को अपना परपेचुअल एनिमी दिखता है, मतलब पाकिस्तान इंडिया को सबसे बड़ा दुश्मन देखते हैं। वो तो हमको पता है, सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, बट यूएस पापा जॉन्स, पाकिस्तान का जो पापा जॉन्स है, पाकिस्तान पापा जॉन्स के बारे में क्या सोचता है, पाकिस्तान सोचता है यूएस एज अनफेथफुल एलाई, मतलब दोस्त तो है बट भरोसेमंद दोस्त नहीं है, मतलब वो तो मेरा पापा तो है बट भरोसे वाला पापा नहीं है। तो पाकिस्तान देखिए, जब पाकिस्तान ओपनली ये सोचता है, जब यूएस का एजेंसी भी मानता है कि पाकिस्तान अमेरिका को, ठीक है, अनफेथफुल पापा जॉन्स के हिसाब से देखता है, ओके, फेथफुल पापा जॉन्स के हिसाब से नहीं देखता है, फिर भी अमेरिका हमेशा पाकिस्तान करता है और हमेशा पाकिस्तान धोखा दिया है अमेरिका को, ठीक है। बट इतना सब कुछ हो रहा है, देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पीछे पीछे अमेरिका के अगेंस्ट पे काम करता है, पर अमेरिका उसको ही हेल्प करता है। इधर मेन चीज आता है नैरेटिव वॉर। इंडिया को ये सब यूटिलाइज करना चाहिए। इंडिया नैरेटिव वॉर पे इतना कमजोर है, आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब बहुत पीछे।
ये नरेशन को इंडिया यूज नहीं कर सकता। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इंडिया कैसे नैरेटिव वॉर पे हारता है। ये आपको पता है कि अब्दुल रहमान मक्की जो एक टेररिस्ट था, वो 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। ओके, जब ये हिंदुस्तान टाइम उसको क्या छापते हैं, देखिए अब्दुल रहमान मक्की 26 टेरर अटैक्स एक्यूज डाई इन पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या बोलता है, एक्यूज। ओके, चलो ये तो इंडिया का न्यूज़पेपर है, फॉरेन का तो नहीं है, इंडिया का न्यूज़पेपर है, इंडिया के कंट्रोल पे है। तो ये क्या बोलता है, एक्यूज, मतलब अब्दुल रहमान मक्की को ये एक्यूज बताता है हिंदुस्तान ने। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बताता है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है 26/11 मुंबई टेरर अटैक प्लॉटर। ओके, ध्यान से सुनिए, एक्यूज एंड प्लॉटर। टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है प्लॉटर, हिंदुस्तान टाइम क्या बोल रहा है, एक्यूज। अब्दुल रहमान मक्की डाइज इन पाकिस्तान। अब मान लीजिए ये तो इंडिया का बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इन लोग इंग्लिश पे छापते, तो कोई फॉरेन से भी ये न्यूज वगैरह पढ़ता है, तो वो क्या सोचेगा, जो हिंदुस्तान टाइम को फॉलो करते हैं फॉरेन पे बैठे बैठे, वो सोचेगा क्या कि अच्छा अब्दुल रहमान मक्की एक एक्यूज था। ठीक है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा वो सोचेगा प्लॉटर था। ओके, तो दो इंसान अलग अलग माइंडसेट, एक मक्की को एक्यूज समझता है, एक प्लॉटर समझते हैं। अब दोनों का डिफरेंस हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, देखिए। ओके, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, देखिए एक्यूज मतलब होता है कि एक इंसान है जिसके अगेंस्ट में चार्ज लगाया, मतलब अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो कितना गलत है या कितना सही है, तो उसको बोला जाता है कि एक्यूज। ओके, बट बाद में आपका प्लॉटर किसको बोलते हैं, प्लॉटर उसको बोला जाता है कि जो मतलब जिसको हम लोग बता दिए हैं कि ये काम किया है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लॉटर। ठीक है, मतलब उसको कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, एक्यूज मतलब डाउट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये बात मतलब इंडिया को, अपने मीडिया को नहीं बोलना चाहिए कि वर्ड को, मतलब आप वर्ड को ध्यान से चूज कीजिए। हिंदुस्तान टाइम को नहीं बताना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से देखिए वो प्लॉटर चूज किया, आपने एक्यूज क्यों चूज किया। आप खुद ही के कंट्री का खुद का कंट्री, मतलब इंडिया का न्यूज़पेपर होकर इंडिया का स्टैंड को आप इंडिया का स्टैंड को मजबूत नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इससे थोड़ा बाहर आते हैं। पाकिस्तान इतना सब कुछ ईरान को हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान को हेल्प किया न्यूक्लियर बनाने के लिए, और वो ये इजराइल आज अटैक क्यों कर रहे हैं, इजराइल का सबसे बड़ा डर है, इजराइली को रात पे नींद नहीं आता कि ईरान, जब ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम आ गया तो क्या करेगा ईरान, मतलब ईरान तो पूरा इजराइल को खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये नेतन्याहू को बोलना नहीं चाहिए कि देखिए एक साइकिल देखिए, एक चेन देखिए, ईरान आप लोग को खत्म करना चाहता है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार किसने दिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने दिया, और वही पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका। और आपका अमेरिका कौन है, सबसे बड़ा एलाई है, मतलब आपका दोस्त, आपके दुश्मन, आपका दोस्त एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहा है जो इंसान आपके दुश्मन को मजबूत कर रहा है। ये बात इंडिया क्यों नहीं पहुंचा सकता इसराइल को, इसराइल तो प्रेशर बनाएगा ना। देखिए उसके बाद इंडिया का बहुत सारे इंग्लिश न्यूज चैनल आज के डेट पे आए, जैसे वायन आया है, फर्स्ट पोस्ट आया है, ये सब एक नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड कर सकते अमेरिका पे, अमेरिका पे वायन है, फर्स्ट पोस्ट है, क्यों अमेरिकन के माइंड पे, नॉर्मल अमेरिकन के माइंड पे ये क्यों नहीं बिल्ड कर सकता। देखिए आपका कंट्री डोनाल्ड ट्रंप किसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को, वही पाकिस्तान क्या है, आपके घर के अंदर, यूएसए के अंदर जो लादेन जो अटैक किया था, पाकिस्तान वो लादेन को छुपा के रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दुश्मन कौन है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को बॉम्ब बनाना किसने सिखाया, आपका डोनाल्ड ट्रंप जिसको सपोर्ट करे वही पाकिस्तान सिखाया। ईरान जो आप यूएसए के ऊपर हमला करना चाहता है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे इतना एडवांस हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आपका कंट्री, आपका डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, वो उसका साइंटिस्ट ईरान को हेल्प कर रहे हैं। तो अब नॉर्मल अमेरिकन अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं, कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके कंट्री को खत्म करना चाहता है, जो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान ऐसा दुश्मन को, ऐसा अमेरिकन दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं जो दिन रात सोते उठते बैठते ये सपना देखते हैं अमेरिका कैसे खत्म हो जाए। देखिए अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के डेट पे अमेरिका ना चाहते हुए भी इसराइल को इतना क्यों सपोर्ट करता है। अमेरिका बोला कि हम लोग को 2 हफ्ता टाइम चाहिए ईरान पे अटैक करने के लिए, पर 2 दिन पे उसको अटैक करने के, मतलब 2 दिन पे वो अटैक किए, अमेरिका मजबूर क्यों हो जाता है, जब इंडिया आता है साथ छोड़ देता है, जब कनाडा आता है अमेरिका साथ छोड़ देता है, यूरोप आता है साथ छोड़ देता है, पर इसराइल का साथ कभी क्यों नहीं छोड़ पाए। देखिए अमेरिका का बहुत दिग्गज कंपनी, इनफैक्ट वर्ल्ड का बहुत बड़े बड़े कंपनी लाइक केल्विन क्लेन, स्टारबक्स, अब कंपनी का नाम याद रखिए सिर्फ केल्विन क्लेन, स्टारबक्स, ये आप सोचेंगे इजरायली कंपनी है, नो, दिस ऑल आर अमेरिकन कंपनी, अमेरिका का है। केल्विन क्लेन, स्टारबक्स, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर में दिग्गज, डेल लैपटॉप पे दिग्गज कंपनी, बहुत सारा रेवेन्यू लेके आता है अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है ये सब कंपनी। गोल्डमैन सैक्स, वार्नर एंड ब्रोस पिक्चर्स, ओके, गोल्डमैन सैक्स आपको पता तो इन्वेस्टमेंट जो बैंकर कैटेगरी है ना, पूरे दुनिया पे गोल्डमैन सैक्स नंबर 2 आता है,
इन्वेस्टमेंट बैंकर पे। तो मैं तो बहुत सारा कंपनी है, मैं बड़े बड़े कंपनी जो पूरा ग्लोब पे वर्ल्ड पे छाया हुआ है उसका नाम ले रहा हूं, गोल्डमैन सैक्स, वार्नर ब्रोस, फेसबुक, आपको पता है पूरा दुनिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, गूगल, ये वीडियो जो प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब, जीमेल, आपका एंड्रॉइड, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, आपका पूरा मतलब पूरा सिस्टम गूगल का है, ठीक है। ये सब जो बड़े बड़े कंपनी, उसका बास्किन रॉबिन्स, ओके, ये सब कंपनी अभी क्यों बताया पता है? ये सब कंपनी किसका बिलोंग करता है? ज्यूज, और इजराइल बना है ज्यू कम्युनिटी से, और वही ज्यू कम्युनिटी का ये सब बड़े बड़े कंपनी, ये सब बड़े बड़े कंपनी का जो ओनर है ना, सब ज्यूज है। मतलब अमेरिका जितना पावरफुल है, अमेरिका का मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी, अमेरिका का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू, अमेरिका की इकोनॉमी पूरा ज्यूज के हाथ पे टिका हुआ है। इसलिए अमेरिका चाहते भी ज्यूज को कभी अकेला छोड़ नहीं सकता, चाह अमेरिका का चाहेगा फिर भी नहीं छोड़ सकता। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इजराइल को समझाएंगे, देखिए आपका दोस्त अमेरिका है ना, तो आप अमेरिका के ऊपर इमेंस ट्रिमेंडस प्रेशर डालिए। क्यों ये प्रेशर डालना है? अमेरिका प्रेशर डाले कि पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। जब अमेरिका क्वेश्चन करेगा इजराइल को कि क्यों तुम बोल रहे हो कि हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें, तब बोलना है कि पाकिस्तान किसको हेल्प कर रहा है? ईरान को, जो हमें मारना चाहता है इजराइल को, और जो तुम्हें यूएसए को भी मारना चाहता है। पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है? नॉर्थ कोरिया को, जो दिन रात सपना देखते हैं कि यूएसए कब खत्म होगा, यूएसए पे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे गिराऊंगा। तो अब आप ऐसे कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर इजराइल ये प्रेशर बनाता है और अमेरिकन जनता ये प्रेशर बनाता है, तो पाकिस्तान को कभी अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हमें पाकिस्तान के मतलब सर के ऊपर से पापा जॉन्स का हाथ हमेशा के लिए उठ जाएगा। पर इसके लिए इंडिया का नैरेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, जर हम लोग सही में बहुत फेल कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सबके साथ शेयर कीजिए, कि हम लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले कि आप नरेशन बिल्ड कीजिए, नरेशन पे आप इतना पीछे क्यों है, ठीक है। तो अगर कुछ सजेशन है, दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।